जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि वाली वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है। ये जूठन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 1 ओम प्रकाश वाल्मीकि आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये 2017 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 क्या पूछा है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? शिवराज सिंह बेचैन है, या सूरजपाल चौहान, या मोहनदास, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी मोहनदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 पूछा है, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि आपका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन डबल हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। नहीं पूछा है आपसे 18 में, दलित आत्मकथा नहीं है, अपने अपने पिंजरे, तिरस्कृत, जूठन या मेरी असफलताएं। तो ये 2013 में आपका टीजीटी में पूछा था क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका डी राइट आंसर होगा मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो है दलित आत्मकथा नहीं है, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। मेरी असफलताएं 1941 की गुलाब राय का निबंध संग्रह है ये, और जो 3 आपके यहाँ पर दी गई हैं ये आत्मकथाएं हैं दलित, और शेष दलित आत्मकथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि मणिकर्णिका आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 में 4 विकल्प दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि तुलसी राम की। तुलसी राम आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, दलित चिंतक तुलसी राम द्वारा लिखित आत्मकथा मूर्तिया और अपशकुन से शुभ शकुन तक के सफ़र को वर्णित करती है ये मूर्तिया। और इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका 2014 में प्रकाशित हुआ था। तो मणिकर्णिका कब प्रकाशित हुई थी? 2014 में। ये सन भी आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है कि मूर्तिया किस लेखक की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है, तो 20 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि तुलसी राम आपका यहाँ पर सही आंसर है। अब भी पढ़ा, मूर्तिया के जो लेखक हैं वह तुलसी राम है और ये क्या है, आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है। अमृता प्रीतम की है, अमृत राय की है, कृष्णा सोबती या सुखवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 है, महत्वपूर्ण है और रसीदी टिकट, तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा अमृता प्रीतम, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। अमृता प्रीतम आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की खालिस्तान रचना है। ये आपको बताना है, उपन्यास है, जीवनी है, कहानी है, आत्मकथा है। तो 22 का आपका जो राइट आंसर है भाई क्या है राइट आंसर, तो 22 का बिल्कुल सही आंसर होगा डी यानी कि आत्मकथा है। ए क्या है, आत्मकथा है। तो ये आपका पीजीटी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा रचना है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, समीक्षा, निबंध, आत्मकथा आदि विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। किसने? राजेंद्र यादव जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 पूछा है, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। जोड़ा सुमेलित नहीं है भाई कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपके लिए बताना है, कूट भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 और 23 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। केवल आपका यहाँ पर जो चौथे नंबर का है वह आपका राइट आंसर है। बसेरे से दूर अज्ञे, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बसेरे से दूर 1977 आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। यहाँ पर अज्ञे दिया था, तो इस प्रकार ये सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 पूछा है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। 2, 1, 3 या 4। क्वेश्चन नंबर 24 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह आपका क्या होगा राइट आंसर। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, तो आपका सही आंसर है ये 3 खंडों में विभक्त है, तो यानी कि विकल्प नंबर
बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका यहाँ पर दिया गया है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, महत्वपूर्ण है। बताइए, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, यशपाल या हरिवंश राय बच्चन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 25 का आपका बी राइट आंसर होगा, यशपाल। यशपाल आपका सही आंसर है। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन, 3 भागों में प्रकाशित हुई है। सिंहावलोकन कितने भागों में प्रकाशित हुई अगर पूछा जाए तो 3 भागों में प्रकाशित हुई। प्रथम भाग 1951, द्वितीय भाग 1952 और तृतीय भाग 1955 में प्रकाशित हुआ। यशपाल की आत्मकथा है, तो अब भी पढ़ा ये क्वेश्चन कि सिंहावलोकन जो है ये यशपाल की आत्मकथा है। टीजीटी में 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 27, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, वियोगी हरि। वियोगी हरि आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। वियोगी हरि जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। और वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह और 1948 में ये प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28 पूछा है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, 1, 3, 2 या 4। तो क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 का सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, तो इसके 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। वह कौन कौन से हैं देखिए, वह हैं क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में, और नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, सवेरे से दूर 1977 ईस्वी में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। ये जो है प्रकाशित 4 भाग हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, तो अब भी पढ़ा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो आत्मकथा है किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 पूछा है। क्या पूछा है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। ये आपको बताना है ये किस विधा में लिखी गई है, यानी कि संस्मरण, रेखा चित्र, उपन्यास, आत्मकथा, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 और 30 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। आत्मकथा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, आत्मकथा। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, आत्मकथा आपका राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 32, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है। कलम का सिपाही, अतीत के चलचित्र, क्या भूलूं क्या याद करूं या जहाज का पंछी। तो पता होगा आपके लिए, अभी पढ़ा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, 33 का आंसर बताना है। 33 का आंसर क्या होगा, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 33 का विकल्प नंबर सी, यानी कि राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो है इनकी ये आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी की ये है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। इसको इन्होंने 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। कितने खंडों में, 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 पूछा है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है। तो अब भी पढ़ा कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का जो नाम है वह है मेरी जीवन यात्रा, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर बताना है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये आत्मकथा है मैत्रेय पुष्पा की, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। मैत्रेय पुष्पा की जो है 2002 में मैत्रेय पुष्पा द्वारा इसकी रचना की गई आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही है। तो देखिए, सही युग्म पूछा है आपसे यहाँ पर 2017 में जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आत्मकथा और उनके लेखकों के संबंध में कौन सा कथन या युग्म आपका सही है, तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नांगर, ये जो है आपका सही आंसर होगा। देखिए विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर, सहचर
सहचर है समय, इसके लेखक हैं रामदास मिश्र। कस्तूरी कुंडल वसे की लेखिका जो है मैत्री पुष्पा। घर की बात के लेखक गुरुदत्त हैं। तो यहाँ पर एक ही आपका जो है सही है, वह कौन सा है, तो टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नांगर। अब यहाँ पर आप पढ़ते हैं क्या संस्मरण और रेखा चित्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है। पद्मसेन शर्मा की, या मनमथ नाथ गुप्त, या श्री राम शर्मा, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है यहाँ पर संस्मरण रेखा चित्र से संबंधित, और आपका सही आंसर है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है, कौन सी है बताइए। तो हम हसमत, या फिर स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, या सुधियाँ उस चंदन के बन की, या फिर संस्मरण और सिद्धांजलियाँ। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है हम हसमत, ये जो है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, क्या पूछा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। कवि वचन सुधा में सन 1876 में प्रकाशित कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये जो है प्रथम मौलिक कृति मानी जाती है। तो प्रथम मौलिक कृति कौन सी मानी जाती है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं क्या पूछा है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है। ये आत्मकथा है, संस्मरण है, जीवनी है, रेखा चित्र है। तो 4 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर है संस्मरण है। ये कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये संस्मरण है। याद हो कि ना याद हो, ये संस्मरण कृति के लेखक कौन हैं। राजेंद्र यादव हैं, काशीनाथ सेन हैं, या अजित कुमार हैं, विष्णुकांत शास्त्री हैं। तो 2017 में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ यहाँ पर पूछा है याद हो कि ना याद हो, ये संस्मरण कृति के लेखक पूछा है। तो काशीनाथ सेन आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनकी अन्य प्रमुख जो पुस्तकें हैं काशी का 80, घर का जोगी जोगड़ा, कहिनी, उपखान इत्यादि इनकी जो है अन्य जो है रचनाएं हैं। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र जो है किसने लिखा है, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन सहाय, शांति प्रिय द्विवेदी, उपेंद्र नाथ अस्क। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है। और रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है, तो देवेंद्र सत्यार्थी यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखित है। बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है, क्या नाम है, तो अब भी पढ़ा है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या पूछा है, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। देखिए माटी की मूर्तें नामक ये रेखा चित्र है और इस जो लिखा है ये किसने लिखा है, तो यह लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। इनके अन्य रेखा चित्र की बात करें तो लाल तारा, गेहूं और गुलाब इनके जो है अन्य रेखा चित्र माने जाते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के। देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है गेहूँ और गुलाब की रचना विधा क्या है, ये आपको बताना है। तो अभी पढ़ा गेहूं और गुलाब ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित हैं। क्या है ये है क्या, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये रेखा चित्र हैं। तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि लाल तारा की विधा है, रेखा चित्र है या फिर जर्नल, संस्मरण या यात्रा वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 10 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि रेखा चित्र है। लाल तारा की विधा क्या है, रेखा चित्र है। तो विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पर सही आंसर है।
तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।